हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट इन मेज ट्रैवर्सल। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें ऐसा बताया है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम लोगों ने इस मेज में यहाँ से एंट्री ली है और हमें एग्जिट करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जिट करना है। सो हमें ये बताना है कि ये जो ब्लॉक्स है, जो सॉरी हर सेल पे जो ये वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि 3, 5, 1, 2, ये वैल्यूज हमें बता रही है कि इस करंट सेल को एग्जिट करने के लिए हमें कितना टोल पे करना पड़ेगा, यानी कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। हमें निकालना है कि हम कौन सा ऐसा पाथ चूज करें जहां से हमें मिनिमम कॉस्ट पे करके हम लोग एग्जिट कर ले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखने गए, अगर हम लोगों ने ये वाला पार्ट ट्रैवल किया, देन हमें कितना पे करना पड़ेगा, p+1 +2 +4 और उसके बाद +7 +1 +2, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 1 is 4, 6, 6 + 4 is 10, 17, 18, 20। हमें इन टोटल 20 पे करना पड़ेगा अगर हम यहां से इस वे से ट्रैवल करें। सो हमें सेकंड कंडीशन ये बताई है इस क्वेश्चन में कि हम लोग आइदर यहां मूव कर सकते हैं या फिर यहां मूव कर सकते हैं। एक राइट में मूव कर सकते हैं या फिर एक डाउन मूव कर सकते हैं। हमारे पास यही नंबर ऑफ चॉइसेस है, मूव्स, यही हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस है कि हम यहां जा सकते हैं इधर, नहीं तो यहां जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं इधर हम हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या फिर वर्टिकल जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इन राइट साइड एंड वर्टिकल इन डाउन साइड। आई होप विद दिस आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं हम एक बार। बिफोर दैट मैं इसे इरेज करके आता हूँ अच्छे से। ओके, ये हमारा था एग्जिट पॉइंट, हम लोगों ने यहाँ से एंटर किया और हमारे पास नंबर ऑफ मूव्स थे, जो चॉइसेस थे हमारे पास आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इन राइट साइड और वर्टिकल इन डाउन साइड। इसे करने से पहले हम लोग एक बार एक डायग्राम डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेस्टिनेशन ये था और मेरा सोर्स ये था। अब मुझे सोर्स से फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन जाना है और मैं वहां से सोर्स से मैंने 3 वेज पे चूज किया। मैंने चूज किया कि देखने के लिए कि मैं मिनिमम मूव्स में कैसे पहुंचू या फिर मिनिमम टोल पे करके कहां से पहुंचू। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सोर्स से इंटरमीडिएट 1 पे गया, इंटरमीडिएट 2 पे गया एंड इंटरमीडिएट 3 पे गया एंड आफ्टर दैट यहां से एक पर्टिकुलर टोल पे करके मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। यहाँ से कुछ पर्टिकुलर टोल पे करके मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया एंड यहाँ से पर्टिकुलर टोल पे करके मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। बट इंटरमीडिएट, फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट 1 से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे x अमाउंट ऑफ टोल पे करना पड़ा, यहाँ से y एंड यहाँ से z अमाउंट ऑफ टोल पे करना पड़ा। बट बिफोर दैट सोर्स से इंटरमीडिएट 1 तक जाने के लिए लेट्स से मुझे x1 अमाउंट ऑफ टोल पे करना पड़ा, y1 अमाउंट ऑफ टोल पे करना पड़ा इंटरमीडिएट 2 तक जाने के लिए एंड y3 अमाउंट ऑफ सॉरी z, इसको रेज कर देते हैं, z1 अमाउंट ऑफ टोल पे करना पड़ा मुझे i3 तक पहुंचने के लिए। मुझे डेस्टिनेशन तक अगर जाना है इसको मुझे x प्लस x1 y प्लस y1 एंड z प्लस z1, इन तीनों का जो मिनिमम होगा, विच मीन्स इनके सम का जो मिनिमम होगा, इसका इसका और इसका, इन तीनों का जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। इसे और अच्छे से एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेम डायग्राम को हम कंसिडर करते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल यहां से फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई से लेट्स से मुंबई से दिल्ली जाना था। इसके मेरे पास 3 रास्ते थे। एक रास्ता था मैं मुंबई से लेट्स से राजस्थान जाके जो राजस्थान जाऊं, यहाँ से जाने के लिए मुझे राजस्थान जाने के लिए 100 रुपए लग गए। या फिर मैं यहाँ से जाऊँ लेट्स से फॉर एग्जांपल यूपी चला जाऊँ एंड यूपी से देन आगे दिल्ली चला जाऊँ, यहाँ से मुझे कुछ 60 रुपीज लग गए फॉर एग्जांपल। एंड सेकंड था मैं यहाँ से हरियाणा चले जाऊँ, हरियाणा से देन दिल्ली चले जाऊँ और यहाँ पर मुझे लग गए 120। बट राजस्थान से दिल्ली जाने का मेरा कॉस्ट था 100 रुपए।
यूपी से मेरा दिल्ली जाने का कॉस्ट था लेट्स से 120 रुपीज, एंड दिल्ली से सॉरी हरियाणा से दिल्ली जाने का मेरा कॉस्ट था लेट्स से 40 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट मुझे, अगर मैं मुंबई से दिल्ली जाना चाहता हूँ वाया राजस्थान, सो मुझे टोटल कॉस्ट लगेगा 100 + 100 200। सिमिलरली अगर मैं मुंबई से दिल्ली जाना चाहता हूँ वाया यूपी, मुझे टोटल कॉस्ट लग जाएगा 180 का। सिमिलरली अगर मैं मुंबई से दिल्ली जाता हूँ हरियाणा के थ्रू, मुझे कॉस्ट लगेगा 160 का। सो आउट ऑफ दीज थ्री मेरे पास जो मिनिमम आ रहा है वो है 160। सो मैं प्रेफर करूंगा मुंबई से दिल्ली जाना हरियाणा के थ्रू। सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे इंटरमीडिएट, यही है मेरा सोर्स, ये है मेरा डेस्टिनेशन, ये मेरा इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3, जैसे हम एक अलग कलर से लिखते हैं इंटरमीडिएट 1, I2 एंड I3, एंड ये मेरा कॉस्ट था सोर्स से इंटरमीडिएट 1 तक जाने का, ये मेरा कॉस्ट था सोर्स से इंटरमीडिएट 2 तक जाने का, और ये मेरा कॉस्ट था सोर्स से इंटरमीडिएट 3 तक जाने का। एंड वहां से आगे जो कॉस्ट होगा, उस कॉस्ट का इस कॉस्ट का एडिशन करने के बाद इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो मेरा मिनिमम टोल पे करना होगा, या फिर मिनिमम पैसे पे करने होंगे, मेरा चीप रास्ता होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। सो आई होप विद दिस आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इसे हम डायरेक्टली डीपी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैं उसके लिए एक एरे बना के लेके आ जाता हूँ, एक स्टोरेज बना के आ जाता हूँ। ओके, ये रहा मेरा स्टोरेज, एंड लेट्स टेक दिस हियर। ओके, सो नाउ हमारे डीपी के 3 मेजर स्टेप्स थे। वो था फर्स्ट स्टोरेज एंड मीनिंग, सेकेंड था डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, एंड थर्ड था ट्रैवल एंड सॉल्व। सो फर्स्ट स्टोरेज एंड मीनिंग, ये हमें डिफाइन करता है, लेट्स से इस पर्टिकुलर स्टोरेज का ये मीनिंग है कि यहां से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो चीप रास्ता है, सबसे चीप रास्ता है, उसका यहाँ पर अमाउंट स्टोर्ड है। सो ये मेरा डेफिनेशन हो गया, या फिर कह लेते हैं ये मेरा मीनिंग हो गया। सिमिलरली अब हम स्टोर किस तरीके से करेंगे, डायरेक्शन हमें क्या होगा, हमारा पहले डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम लोग ट्रैवल एंड सॉल्व कर सकते हैं। हमारा स्टोरेज हो गया, मीनिंग हो गया। नाउ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन हमेशा पता है कि बिग प्रॉब्लम से, सॉरी स्मॉल प्रॉब्लम से बिग प्रॉब्लम की तरफ जाना है। तो मैं कहता हूं कि एट दिस करंट पोजीशन, दिस पोजीशन मेरा स्मॉल प्रॉब्लम है और दिस पोजीशन मेरा बिग प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे सोर्स से, ये अगर मेरा सोर्स है और ये मेरा एग्जिट पॉइंट डेस्टिनेशन है, तो मुझे सोर्स तक जाना, डेस्टिनेशन तक जाना एक बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाना एक छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं कहता हूँ डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाना एक छोटी प्रॉब्लम है। सो एग्जिट पॉइंट से एग्जिट करना इजी है। सो ऑब्वियसली एग्जिट पॉइंट पे मुझे 2 रुपए पे करने ही होंगे। सो एज इट इज यहाँ आ जाएगा। सो आई होप आपको सोर्स, स्मॉल प्रॉब्लम और बिग प्रॉब्लम कहाँ पर है समझ आ गई, और हमारा डायरेक्शन क्या होगा ये भी समझ आ गया होगा। सो हम लोग छोटी वैल्यू से या फिर छोटे प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे सॉल्व करते हुए। ना हम लोग थर्ड स्टेप वो स्टार्ट करेंगे, वो होगा ट्रैवल एंड सॉल्व। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एज इट इज 2 स्टोर कर दिया। नाउ लेट्स से हम लोग अब 5 पे, 5 के पास 2 मूव्स थे। वो था एक यहां जा सकता है वो हॉरिजॉन्टल, या फिर वर्टिकल यहां पर नीचे। हम लोगों ने देखा कि नीचे तो जा ही नहीं सकता, नीचे तो जाने का कोई चांस ही नहीं है उसके पास, तो ऑब्वियसली उसके पास एक ही मूव है, वो है आगे जाना। तो उसने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 स्टोर्ड है, विच मीन्स उसे अगर यहां से एग्जिट करना है तो ऑब्वियसली 2 तो पे करना ही होगा, साथ ही साथ खुद का भी जो अमाउंट है वो भी पे करना होगा। दैट इज 5 + 2 = 7। सो लेट्स से अब हम 10 के लिए देखते हैं। 10 के पास भी कोई चॉइसेस नहीं है, 10 के पास भी बस एक ही चॉइस है, दैट इज नीचे नहीं जा सकता, बस आगे ही जा सकता है वो। सो 10 ने देखा यार, ऑब्वियसली मतलब 10 जब आगे गया तो उसने देखा यार मुझे 7 तो पे करना, यहां से आगे मुझे 7 पे करना होगा, 7 अमाउंट पे करना होगा। विच मीन्स यहां अगर मैं इस स्टेप पे आ गया तो यहां से आगे अगर मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो मुझे 7 रुपीज पे करने होंगे, और मेरे खुद के जो मैं यहां तक आ गया मेरे खुद के 10 रुपीज हो गए। तो 10 + 7 = 17। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम लोग नेक्स्ट आगे और देखते हैं, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से 1 के पास भी एक ही चॉइस है, वो है आगे जा सकता है। सो उसने देखा कि ऑलरेडी 17 है, विच मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल पे आ गया
तो यहाँ से डेस्टिनेशन तक जाने के मेरे पास मुझे 17 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और प्लस मैं यहाँ पर हूँ, विच मीन्स मुझे इस सेल को एग्जिट करने का अपने एक चार्ज पे करना पड़ेगा, विच मीन्स वो सेल को जो एग्जिट करने का चार्ज है वो उसका खुद का चार्ज है, दैट इज 1। सो 17 + 1 इज 18। नाउ हम अब इंपॉर्टेंट जगह पे आएंगे, हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। लेट्स से पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो यही से चलते हैं। ओके दिस, अब हम लोग यहाँ पर आ गए, ये स्मॉल प्रॉब्लम थी, ये बिग प्रॉब्लम थी हमारी, स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब थोड़ी सी स्मॉलर से थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम पे हम आ गए। ओके नाउ इसे समझने के लिए अच्छे से ध्यान देना। ओके लेट्स से हम अब 1 पे, 1 से हमारे पास दो चॉइसेस है, फिर से हम इधर यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। बट हमने देखा हॉरिजॉन्टल तो कुछ है ही नहीं जाने के लिए, देखो उसे एग्जिट करना है तो एग्जिट तो इस पॉइंट से करना है, हॉरिजॉन्टल जाके कहां से एग्जिट होगा, कुछ एग्जिट नहीं हो पाएगा। देयरफॉर हमने वर्टिकल का 1 से वर्टिकल चले, और 1 ने देखा कि यार एग्जिट पॉइंट पे तो मुझे 2 पे करना पड़ेगा, कि यहां से अगर एग्जिट करना है तो मुझे 2 पे करना पड़ेगा, और मुझे करंट सेल यानी कि मेरा खुद का अगर सिटी मुझे लीव करना है, लेट्स से ये सिटी है उसकी, और नेक्स्ट सिटी में एंटर करने के लिए उसे 2 रुपए पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट सिटी से लीव करने के लिए, और खुद का सिटी लीव करने के लिए उसे 1 रुपीज पे करना पड़ेगा। सो इन दोनों का एडिशन उसने यहाँ पर स्टोर कर लिया, दैट इज 3। नाउ सिमिलरली अगर हम देखें 6 का, दैट इज अगर हम 6 पे आ जाए, तो 6 के पास 2 कॉल्स थी, 6 के पास भी 2 वेज थे, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। 6 ने देखा कि यार वो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकती है एंड वर्टिकल भी मूव कर सकता है। सो 6 ने देखा कि यार अगर मैं यहां पर जाऊं, इस करंट सेल पे जाऊं, तो मुझे 3 पे करना पड़ेगा टोटल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी उसने स्टोर कर लिया, दैट इज पहले वो 1 पे गया एंड देन 1 से यहाँ पर नीचे आ गई तो 3 उसे पे करना पड़ेगा। एंड नीचे उसने देखा कि अगर वो नीचे गई तो उसे 5 + 2 दैट इज 7 पे करना पड़ेगा, और खुद का एक 6 ऐड हो जाएगा। सो ऑब्वियसली 5 बड़ा है या 1, सॉरी यहाँ पर देखते हैं 7 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो 7 से तो जाना पसंद ही नहीं करेगा बिकॉज उसको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। देयरफॉर उसने 3 वाला रास्ता चुना। सो 6 + 3 = 9 स्टोर हो गया यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझा तो हम लोग और आगे देखते हैं, अब आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। सो लेट्स से हम अब 0 पे, 0 के पास भी 2 कॉल्स थी, वो इधर आगे चला जाता या नीचे चला जाता। उसने देखा अगर वो आगे जाता तो उसे 9 रुपीज पे करने पड़ते, और अगर वो नीचे से जाता, नीचे वाला रूट लेता, तो उसे 17 रुपीज पे करने पड़ जाते। तो दोनों का मिनिमम तो है 9, तो उसने बोला यार मैं 9 वाले वे से जाऊंगा, तो 9 प्लस खुद का 0 इज 9। देयरफॉर उसने 9 रुपीज पे करना स्टार्ट किया और 9 रुपीज पे करना चूज किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझे तो और आगे देखते हैं हम। सिमिलरली लेट्स से अब 8 है, 8 ने देखा अगर मैं ये वाला आगे जाऊं, हॉरिजॉन्टल के थ्रू जाऊं, तो मुझे 9 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 9 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। और अगर मैं नीचे वाली कॉल लगाऊं और नीचे वाले रास्ते के थ्रू जाऊं, तो मुझे टोटल 18 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। सो ऑब्वियसली मैं 9 चूज करना पसंद करूंगा बिकॉज वो चीप है। सो 8 + 9 इज 17। नाउ आई होप आपको अब यहां से समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। लेट्स से अभी हम लोग फिर से यहाँ पर आ गए, इस प्रॉब्लम पे आ गए, सॉरी इस रो पे आ गए। अभी यहाँ से 77 पे आए, 7 के पास फिर से 2 चॉइसेस थे, इधर वो यहाँ जाता या यहाँ जाता, बट यहाँ पर तो जाने का कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास बिकॉज डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते यहाँ से। हाँ यहाँ से डेस्टिनेशन पहुंच सकते, तो उसने देखा ओके अगर मैं 7 या नीचे चलूँ तो खुद का जो सिटी को लीव करने का पैसा है, यानी कि खुद के सेल को लीव करने का जो अमाउंट है वो है 7, प्लस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का अमाउंट ऑलरेडी मेरा यहाँ पर स्टोर्ड है वो है 3। तो मैंने कहा कि वो 10 पे करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ओके सिमिलरली अब 3 के पास आते हैं। 3 ने देखा यार मैं इधर यहाँ जा सकता हूँ या फिर यहाँ जा सकता हूँ, तो अब मैं इन दोनों में से चूज करूंगा कि मुझको मिनिमम कहाँ पे करना पड़ेगा, मैं वहां पर जाऊंगा। सो उसने देखा कि अगर वो आगे गया तो उसे टोटल 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे, प्लस अपना भी खुद करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अपना भी खुद ऐड करना पड़ेगा और उसमें भी 10 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, विच मीन्स उसे 13 रुपीज पड़ जाएंगे इन टोटल। और उसने देखा अगर वो नीचे की साइड गया तो उसे बस 9 रुपीज पे करना है। सो 10 और 9 में तो 10 बड़ा है, तो मिनिमम के थ्रू जाएगा, तो 9 + 3 =
12। सो उसे 12 रुपीज पे करके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। अगर वो आगे चला जाता तो उसे एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, 13 रुपीज पे करना पड़ता, तो उसका वो नुकसान हो गया। इसलिए उसने नुकसान से बचने के लिए मिनिमम कॉस्ट को चूज किया। सो आई होप अब यहां से आगे आपको समझ आना स्टार्ट हो गया होगा। सिमिलरली अब हम 5 पे हैं। लेट्स से 5 पे है। 5 से ने दो चॉइसेस ली। उसने देखा कि अगर मैं आगे हॉरिजॉन्टल मूव करता हूँ तो मुझे 12 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे, बट अगर मैं वर्टिकल मूव करता हूँ यानी कि नीचे जाता हूँ तो मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बस 9 रुपए पे करने। तो उसने बोला मैं नीचे वाले से जाऊंगा, तो 9 + 5 इज 14। 2 पे आए। 2 ने फिर से 2 कॉल लगाई, या फिर 2 बोल सकते हैं रास्ते चुने। उसने देखा यार अगर मैं 5 के थ्रू जाऊं यानी कि हॉरिजॉन्टल वे के थ्रू जाऊं तो मुझे 14 रुपीज पे करने पड़ेंगे, प्लस अपना जो भी है वो देना पड़ेगा। एंड अगर मैं नीचे से जाऊं तो 17 रुपीज प्लस अपना देना पड़ेगा। उसने अरे मिनिमम तो ये 14 है, तो मैं 14 के थ्रू जाऊंगा, तो 14 + 2 इज 16। सिमिलरली अब हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं। 3 ने बोला, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 4 ने बोला यार मैं यहां से तो डेस्टिनेशन पहुंच नहीं सकता, मुझे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए नीचे वाला रास्ता ही चूज करना पड़ेगा। सो उसने नीचे वाला रास्ता चूज किया। उसने देखा नीचे से अगर वो गया तो उसे 10 रुपए पे करने पड़ेंगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसने बोला कर देता हूँ मैं यार, क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। तो उसने कर दिया अपने 10 रुपए पे, और प्लस अपना भी पे कर दिया, बिकॉज वो कहीं और से जा ही नहीं सकता। सिमिलरली अब 2 ने बोला यार मैं यहां पर भी जा सकता हूँ, यहां पर भी जा सकता हूँ। उसने बोला यार दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं वहां से जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना पैसा बचाना है। तो उसने देखा अगर वो नीचे से जाता है तो उसे 12 रुपए पे करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, और आगे से जाता है तो उसे दिख रहा है कि वो 14 रुपए पे करके जाएगा, तो ऑब्वियसली मिनिमम देखेगा वो। दोनों में से जो मिनिमम आया वो था 12, और उसने अपना खुद का ऐड कर दिया 14। सिमिलरली 1 पे आया। 1 ने बोला यार मेरा खुद का कॉस्ट तो 1 है, प्लस अब मैं देखूंगा कि मैं मिनिमम कौन से रास्ते से जाऊं कि भाई मुझे पैसा कम पड़े। तो उसने देखा यार मैं आगे से जाऊं या फिर नीचे से जाऊं। उसने देखा मैं आगे से गया तो भी मुझे 14 रुपए पड़ रहे, नीचे से गया तो भी 14 रुपए पड़ रहे, तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है। तो उसने बोला यार मिनिमम ऑफ 14 क्या होगा, 14 ही होगा। तो उसने बोला यार मैं 14, ठीक है चलो यार दोनों साइड से जाना है तो एक कोई भी चूज कर लेता हूँ। तो उसने 14 + 1 15 पे कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 14 और 14 का मिनिमम 14 ही होता है। तो उसने अपना ऐड करके खत्म कर दिया, उससे वहां से आगे वो चला गया, वो रास्ते से चला गया। अब 3 पे आते हैं। सो अब हम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से हम मैट्रिक्स में एंटर हो रहे हैं, यानी कि जहां से हम एंट्री पॉइंट है ये हमारा, और हमें एग्जिट यहां पर करना था। सो इसने बोला कि यार मेरे पास दो चॉइसेस है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग हूं मैं, मेरे पास तो दो चॉइसेस होगी। उसने बोला यार मैं आगे से जाऊं या फिर नीचे से जाऊं, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे जाऊं या फिर वर्टिकल वे जाऊं। तो उसने दिखाया अगर मैं वर्टिकल जाता हूं तो मुझे 16 रुपए पे करने पड़ जाएंगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल जाता तो मुझे 15 रुपए पे करने पड़ जाएंगे, और प्लस मेरा खुद का भी अपना एक अलग कॉस्ट है। तो मैं दोनों में से मिनिमम चूज करूंगा। अगर मैं 16 के थ्रू जाता हूँ तो यार मुझे 19 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे, बट अगर मैं 15 के थ्रू जाता हूँ तो मुझे 18 रुपीज पे करने पड़ जाएंगे, विच इज एक कम है बट फायदे वाला है। तो उसने वो वाला चूज किया और वो उसके थ्रू निकल गया, और उसने 18 रुपीज पे करके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने डीपी कैसे फिल किया और हमने कैसे मिनिमम चूज किया। सो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी सब कुछ गिवन है। हमने हमारा प्रॉब्लम जो स्टार्ट किया था वो लास्ट इंडाइसेस यानी कि लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम से स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली यानी कि पीछे से हम लोग छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे थे। सो हम वही करेंगे। इन आई इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसको रो कंसिडर करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। रो इज इक्वल्स टू n-1, रो इज लेस देन इक्वल टू 0, रो माइनस माइनस, and for column is equals to m-1 less than equal to 0 प्लस सॉरी माइनस माइनस, बिकॉज हम पीछे के साइड जा रहे हैं। नाउ हमने इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हम इसको एक ट्रिक के थ्रू देखते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा ये दिख रहा है बट इसे एक समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दैट इज हम ये एक अलग रखेंगे, ये वाला एक अलग पार्ट रखेंगे, ये वाला एक अलग पार्ट रखेंगे, एंड ये एक अलग पार्ट रखेंगे। हमने सेम टाइप का क्वेश्चन
मतलब इसको हम लोगों ने अलग ट्रीट किया, इस रो को अलग ट्रीट किया, इसका कुछ नहीं है आई थिंक, सॉरी, फिर से देखते हैं। हम इसे एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे बिकॉज ये एज इट इज आएगा, बिकॉज मुझे लास्ट सेल को अगर एग्जिट करना है तो लास्ट का तो पे करना ही पड़ेगा। सो मैंने वो एक अलग दिया। आफ्टर दैट इसके पास बस एक ही चॉइस थी इसलिए इसे अलग ट्रीट किया, और इसके पास भी एक ही चॉइस थी इसलिए इसे अलग ट्रीट किया, और रेस्ट ऑफ द थिंग, रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स और रेस्ट ऑफ द वेज हमने अलग तरीके से ट्रीट किया, बिकॉज हमारे पास ये अगर हमारा मैट्रिक्स था, हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह से जाने के दो चांसेस थे, यानी कि दो चॉइसेस थे, बट यहां से हमारे पास बस एक ही चॉइस था, वो था हमारा हॉरिजॉन्टल, और यहां से हमारे पास बस एक ही चॉइस था, वो था वर्टिकल। देयरफॉर हम लोग इसे इस सब पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा मैं एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि रो इज इक्वल टू n-1 एंड कॉलम इज इक्वल टू m-1, कि मैं एग्जिट पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहां पर तो मुझे मेरा खुद का तो पे करना ही पड़ेगा, दैट इज डीपी ऑफ रो एंड कॉलम, मैंने खुद का स्टोर कर दिया वैल्यू। नाउ एल्स इफ, जब मेरे पास बस एक ही चॉइस होगी उस टाइम का हम लोग यहाँ पर स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हेन रो इज इक्वल टू n-1, हम लास्ट वाले इस पे, देयरफॉर हमारे पास बस एक ही चॉइस है कि हम हॉरिजॉन्टल वे में मूव करते जाए। हमने किया डीपी ऑफ रो कॉलम में हमने स्टोर किया डीपी ऑफ रो एंड कॉलम +1 प्लस खुद का जो मेरा वैल्यू था, दैट इज खुद की सिटी को या खुद के सेल को लीव करने का जो अमाउंट पे करना था वो मैंने यहां पर स्टोर कर दिया, उन दोनों का एडिशन। नाउ एल्स इफ, जब मेरे पास बस वो एक चॉइस होगी नीचे वर्टिकल में मूव करने के लिए, तो वो होगा, तो यहां पर हमने स्टोर किया डीपी ऑफ इज इक्वल टू m-1 होगा उस टाइम पे, डीपी ऑफ रो कॉलम पे स्टोर किया हमने बस नीचे जाने वाली कॉल, दैट इज रो +1, कॉलम एज इट इज रहेगा प्लस खुद का जो वैल्यू है वो। ओके, नाउ एल्स जो हमारा मेजर पार्ट होगा वो होगा डीपी ऑफ रो कॉलम पे हम स्टोर करेंगे मैक्सिमम ऑफ, फर्स्ट हम अपना खुद का ऐड कर लेंगे, दैट इज रो एंड कॉलम प्लस मैक्सिमम ऑफ जो मेरा नीचे वाला दैट इज वर्टिकल वाला सेल होगा और हॉरिजॉन्टल वाला सेल होगा, उन दोनों का मिनिमम, सॉरी नॉट मैक्सिमम बट मिनिमम। ये गलती नहीं करना बिकॉज हमें मिनिमम कॉस्ट बताना है कि हम चीप वे कौन सा होगा वहां तक पहुंचने का। सो वो होगा हमारा डीपी ऑफ r+1 कॉलम कॉमा डीपी ऑफ r एज इट इज कॉलम +1। ओके, नाउ हमारा आंसर जो स्टोर्ड होगा वो होगा फर्स्ट इस पे, दैट इज जहां से हम एंट्री कर रहे हैं, हम रिटर्न कर देंगे आंसर डीपी ऑफ 0,0। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड and there is an compilation error, let's see। यहाँ पर डीपी ऑफ array of ij हो गया, रो column, let's try to run this code now। okay, it is giving us a correct output, एंड सबमिट करने पे भी ये करेक्ट आंसर दे रहा है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं।
सो आई होप विद दिस कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जस्ट ड्राई रन को मुझे ऐसा लगता है आपको ड्राई रन फिर से एक बार देखना चाहिए, वैसे तो ईजी है बट सेम कंसेप्ट पे जो अगला वाला क्वेश्चन होगा वो होगा गोल्ड माइन का, वो सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो सेम हम लोग उसमें भी यही चीजें करने वाले हैं। सो एक बार आप प्लीज इसको फिर से देख लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत ना हो। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।